अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। बहना, क्या ससुराल वाले इज्जत नहीं देते और शौहर नाराज रहता है। बहना सोचो, एक तरफ ससुराल वाले रोज ताने देते हैं तुम्हें कुछ नहीं आता, दूसरी तरफ शौहर घर आते ही मुंह फुलाकर बैठ जाता है। ना बात ना प्यार, दिल करता है ना कि सब छोड़कर चले जाऊं। रुको, मैं तुम्हें आयशा की कहानी सुनाती हूँ और 3 ऐसे अमल बताती हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारे घर का माहौल बदल जाएगा। आयशा की शादी को 2 साल हुए थे। सास हर वक्त कहती, मेरी बेटी होती तो ऐसे ना करती। नंदे हंस कर बोलती, भाभी को तो कुछ नहीं आता। शौहर अहमद पहले प्यार करता था और आहिस्ता आहिस्ता वो भी बदल गया। ऑफिस से आता, खाना खाता और मोबाइल में घुस जाता। आयशा से 2 लफ्ज तक ना बोलता। आयशा रोती थी, कहती थी, अल्लाह मैंने क्या गुनाह किया है। एक रात उसने फैसला किया, कल मैं अपने मेके चली जाऊंगी, अब नहीं रहा जाता। इसी रात आयशा को उसकी मरहुमा नानी की कही हुई बात याद आई, बेटे घर मर्द की सख्ती और औरत के सब्र से बनता है, जवाब मत देना, दुआ करना। आयशा ने सोचा, मैं 2 साल से डरती आई हूँ, क्या मिला, और 7 दिन सब्र करके ही देख लेती हूँ। अगली सुबह सास ने फिर ताना मारा। आयशा ने बस कहा, जी अम्मी। शौहर ने फिर मुंह फुलाया। आयशा चुप रही। यही से बदलाव शुरू हुआ। आयशा ने रोज 3 काम किए। पहला अमल, जवाब देना बंद करो, सब्र करो। जब भी ताना मिले, शौहर नाराज हो, चुप हो जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करो, जवाब देना आग पर तेल डालना है, चुप होना पानी डालना है। आयशा कहती है, पहले 2 दिन बहुत मुश्किल लगे, पर तीसरे दिन हल्का हो गया। दूसरा अमल, वजू करो और 2 रकात नमाज पढ़ो। गुस्सा आए तो फौरन वजू करो और 2 रकात नफल पढ़ो। नमाज में बोलो, या अल्लाह मैं अकेली हूँ, तू मेरे साथ है। दिल का बोझ उतर जाता है, अकल वापस आ जाती है, शैतान का वसवसा खत्म होता है। तीसरा अमल, दिल से दुआ करो। नमाज के बाद हाथ उठाओ और कहो, या अल्लाह मेरे शौहर अहमद का दिल नरम कर दे, मेरी सास का दिल नरम कर दे, हमारे दरमियान मोहब्बत डाल दे, मुझे इज्जत दे, इनको हिदायत दे। याद रखो, दिन बदलने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह से जब तुम दुआ करोगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल कर देगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब है। सिर्फ अल्लाह की जात पे भरोसा रखो और अपनी जबान को काबू में रखो। अल्लाह चाहेगा इंशाअल्लाह तुम्हारे घर में भी सुकून आ जाएगा। आयशा ने ये 3 अमल 7 दिन तक किए, किसी को बताए बगैर। 8वें दिन सुबह सास ने खुद आयशा को चाय दी और बोली, बेटी तू नाराज तो नहीं है ना। शाम को अहमद घर आया, आयशा के पास बैठा और बोला, आयशा तुम बदल गई हो, पहले तुम लड़ पड़ती थी, अब तुम्हारी चुप ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। इस रात 2 साल बाद अहमद ने आयशा से पूछा, कुछ चाहिए तुम्हें। आज आयशा के घर में इज्जत भी है, मोहब्बत भी और सुकून भी। बहना, ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है, क्योंकि घर औरत के सब्र से बनता है।
زبان چلانے سے نہیں، اگر تم بھی ان تمام باتوں پر عمل کرو گی تو انشاءاللہ تمہارے گھر میں بھی سکون آ جائے گا، کیونکہ سسرال کی عزت چلا کر نہیں ملتی، صبر، محبت اور دعا سے ملتی ہے۔ شوہر کا دل سختی سے نہیں، تمہارے سکون سے جیتا جاتا ہے۔ بس تم اللہ پہ بھروسہ رکھو اور اللہ سے دعا کرو، کسی دوسرے کو مت بتاؤ، کیونکہ جب بات دو لوگوں سے تیسرے تک پہنچتی ہے تو وہ بات ایک الگ ہی رخ لے لیتی ہے۔ اسی لیے میرے پیارے بہناں، گھر میں جو بھی ہوتا ہے سسرال کی بات باہر تک مت پہنچایا کرو، ورنہ تمہارے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ آج سے وعدہ کرو، جب بھی تانا ملے گا تم چپ ہو جاؤ گی، وضو کرو گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گی، انشاءاللہ عز و جل اللہ تمہارے دل کو سکون عطا کرے گا، کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ بس تم صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ یا اللہ ہر اس بہن کے گھر میں سکون ڈال دے جو یہ سن رہی ہے، اس کے شوہر کا دن نرم کر دے، اس کے سسرال کو اس کے لیے رحمت بنا دے اور وہ اپنے گھر میں سکون سے رہے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو ویڈیو لائک کرو، کمنٹ میں آمین لکھو تاکہ دوسرے بہنوں کو بھی حوصلہ ملے، اور سبسکرائب کرو سکون والا گھر، تاکہ روز ایسی ہی سکون والی کہانیاں تم تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اب دے مجھے اجازت، ملتی ہوں نئی نصیحت کے ساتھ، اللہ حافظ۔